आलोक शर्मा जी, ये सवाल तो वाजिब है ना। एक तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा से लेकर सदन के भीतर तक लगातार अडानी मुद्दे पर अडानी को सरकार को घेरते हैं, वहीं दूसरी तरफ अगर राजस्थान में उनका कारपेट वेलकम किया जाता है तो फिर क्या ये दोहरा चरित्र कांग्रेस पार्टी का नहीं कहा जाएगा? आलोक जी, समझता हूं कि चित्रा जी, दोहरा चरित्र अगर कांग्रेस का है तो कांग्रेस के को कटघरे में खड़ा करना चाहिए। अगर गहलोत जी ने कोई काम गलत किया है, आउट ऑफ वे जाके किया है, 2 रुपए में एकड़ के हिसाब से मोदी जी की तरह अगर सरकार ने जमीन दी है तो जरूर जांच कीजिए ना। हम तो कह रहे हैं गहलोत जी की भी जांच कीजिए, सबकी जांच कर दीजिए ना। क्या प्रॉब्लम है? जेपीसी किसी एक आदमी की जांच तो करेगी नहीं कि गहलोत जी की छोड़ देगी? जांच से क्यों भाग रही है बीजेपी? लाखों करोड़ रुपया ड्रग्स का है क्या? वो जो मुंद्रा पोर्ट पर रोज पकड़ा जाता था, वो पैसा किसका है? अरे वो कह रहे हैं अडानी से इतनी दिक्कत है तो फिर राजस्थान में वेलकम क्यों किया गया, वो ये सवाल पूछ रहे हैं आलोक जी। हम वेलकम की बात नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं अगर वहां पर गलत किया है, बीजेपी तो पावर में है, खत्म कर दो ना उसको। पूरा मीडिया, पूरी बीजेपी की सरकार अडानी को बचाने पे लग रही। आज भी सवाल विपक्ष से हम तो पूछ आलोक रहे शर्मा जांच जी, क्यों यहाँ कर पर लीजिए? आपको आलोक शर्मा जी, आप में क्या बेवजह प्रॉब्लम मीडिया है? को लेकर आते हैं चर्चा में। यहाँ पर आपको मैं आपकी हाँ में हाँ मिलाने के लिए तो बैठी नहीं हूँ। राजस्थान को लेकर सवाल पूछ लो तो मीडिया कटघरे में आ जाता है। आलोक जी, कम से कम बाज आइए आप लोग इस तरह के आरोप लगाने से। ठीक है सर। आलोक शर्मा जी, जब आप इस तरह के कुतर्क गढ़ेंगे ना, मैं यहाँ पर नलिन कोहली जी को भी उतना ही मौका दे रही हूँ आलोक शर्मा जी जितना आपको दे रही हूँ। लाइव डिबेट है, मीडिया को क्यों बार बार कटघरे में खड़ा करना? आपसे पलटकर राजस्थान पे सवाल पूछो कि अडानी को क्यों मौका दिया गया राजस्थान में, तो मीडिया को ये गलत ठहरा दिया जाता है। ठीक है सर, समझ में आ गई आपकी बात। ये तरीका ठीक नहीं है ना आलोक शर्मा जी। हाँ। किसी मीडिया हाउस की हिम्मत है कि इस टॉपिक पर डिबेट कर दे? अरे इस तमाम टॉपिक पर रोज रोज बहस कर रहे हैं यहाँ पर आलोक जी। मीडिया हाउस की हिम्मत है, हिम्मत है मतलब अब कांग्रेस पार्टी हमें टॉपिक देगी, उस पर आलोक शर्मा के टॉपिक पर तो बहस होगी नहीं। ठीक है सर, ठीक है, हो गई आपकी बात। आशुतोष वर्मा जी, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर अब जांच करेगी सरकार जी, तो अच्छी बात है ना? सच क्या है वो देश के सामने आएगा। हाँ चित्रा जी, ये अधूरी जानकारी है। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि कमेटी, जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला कि इस पे जांच होनी चाहिए और कमेटी बननी चाहिए, तो सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि हाँ, हम इसके लिए तैयार हैं, लेकिन इसके लिए जो कमेटी के नाम दिए जाएंगे वो हम बंद लिफाफे में आपको देंगे। तो सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा ठीक है, हम शुक्रवार को बात करेंगे। तो ये है पूरी बात। तैयार नहीं है, कौन जांच करेगा ये भी सरकार ही बताएगी कौन जांच करेगा हमारी। तो ये असल में आधी अधूरी जानकारी है और बड़ी अजीब सी बात है। इस देश में बहुत सीधी सी बात है, जब कोई घोटाला हुआ है, अगर देश का प्रमुख विपक्षी पार्टी का सबसे बड़ा नेता उस बात की बात कर रहा है तो आप उस पर जांच तक नहीं कर रहे हैं, आप उसको बात करने को तैयार नहीं है। आप 1.5-2 घंटे सब कुछ बोलते रहते हैं लेकिन उसका नाम तक नहीं लेते हैं। तो ये कौन सा लोकतंत्र है? और मैं भी सुन रहा था नलिन कोहली जी ने और आप साहब, आपने बोला कि लाखों लाखों टैक्स पेयर्स का पैसा सदन की कार्रवाई में खर्च हो रहा है, लेकिन विपक्ष चलने नहीं देती है। तो चित्रा जी, आपके माध्यम से आपके दर्शकों को भी बताना चाहूंगा कि पीआरएस लेजिस्लेटिव जो रिसर्च है वो बताती है कि 2009 से लेकर 2014 तक जब यूपीए 2 की सरकार थी और भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी, तो उस समय की जो गुणवत्ता थी, उत्पादकता थी लोकसभा की, 15वीं लोकसभा की, वो सबसे कम इतिहास में रही है आज तक। और खुद सुषमा स्वराज जी, दिवंगत नेता, उन्होंने कहा कि अगर हमारी बात नहीं सुनी जाएगी तो संसद को रोकना ये लोकतंत्र का एक तरीका है। अरुण जेटली जी ने बोला रांची में आके, मानसून सत्र पूरा खत्म हो गया, कि नहीं, संसद को नहीं चलने दे सकते हैं क्योंकि हमारे मुद्दे खत्म हो जाएंगे। तो आज भारतीय जनता पार्टी किस मुंह से ये बात करती है? मुझे लगता है कि ये कोई बात नहीं है। रही बात जेपीसी की, जेपीसी क्यों डरती है भारतीय जनता पार्टी? जब बोफोर्स से घोटाला था तो जेपीसी के लिए सबसे पहले खड़े हो गए, जब 2G स्पेक्ट्रम के लिए था तो खड़े हो गए जेपीसी के लिए, जब पेप्सी वाला आया था कि इसमें कीटनाशक है तब भी खड़े हो गए, जब आपका हेलीकॉप्टर स्कैम था तब भी आप जेपीसी के लिए खड़े हो गए। आज आपसे पूछा जा रहा है जेपीसी, तो क्यों आप घबरा रहे हैं? जेपीसी करने में क्या परेशानी है? देश के सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाने दीजिए, आखिर घबराहट किस बात की है?